नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ी खबर है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दरअसल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान, तो एमपी में 17 नवंबर को चुनाव है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव किया जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो 30 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ साथ कई पार्टियों के नेताओं ने जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा किया है। यहां तक कि कई जातियों के नेताओं ने भी सवाल खड़े करना और आंदोलन की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। The date of issue of Gazette notification would be 30th October. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सोमवार को चुनावी संग्राम की रणभेरी बज गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में एक ही फेज में चुनाव होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। तारीखों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 तारीख को होगी। For the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव वाले इन 5 राज्यों में 16.14 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 8.2 करोड़ पुरुष वोटर और 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां 60.2 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। लोकसभा चुनाव के पहले इन 5 राज्यों के चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है, तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभाओं के चुनाव परिणाम जीतने वाले दलों के लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे। जहां बीजेपी मध्य प्रदेश में वापसी के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस के मुंह से छीनने की कोशिश में है, तो कांग्रेस का प्लान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में मतदान होगा। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है।
बढ़ेंगे आगे। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ साथ कई पार्टियों के नेताओं ने जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां तक कि कई जातियों के नेताओं ने भी सवाल खड़े करना और आंदोलन की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू के साथ साथ कई पार्टियों के नेताओं ने जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल खड़ा किया है। यहां तक कि कई जातियों के नेताओं ने भी सवाल खड़े करना और आंदोलन की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक माइलेज लेने के लिए कराया गया जातीय सर्वे अब सीएम नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जातीय गणना के आंकड़ों पर उठ रहे सवाल और बढ़ते असंतोष ने बिहार की सियासी हवा को हॉट कर दिया है। गैरों की बात कौन करे, यहाँ तो अपनों ने ही सवालों की बौछार से नींद उड़ा रखी है। जातीय गणना पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने हर प्रखंड में अपनी जाति की गणना करवाने का ऐलान किया है। हमारा समाज निर्णय लेगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो हम लोग पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारा जो आंकड़ा हम लाए हैं इसकी जांच करवा दीजिए। तो दूसरी ओर आरजेडी में भी असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोरी प्रसाद महतो ने सीएम नीतीश पर धानुक जाति के आंकड़े को छिपाने का आरोप लगाया है। बिहार के 243 विधानसभा में 45 विधानसभा में धानुक जाति की आबादी सम्मानजनक है, फिर भी जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है इतना कम क्यों दिखाया गया है। हम कहना चाहेंगे कि समाज के साथ बहुत बड़ा मुख्यमंत्री जी ने विश्वासघात किया है। केंद्रीय मंत्री और पासवान समाज के बड़े नेता पशुपति पारस ने जातीय गणना के आंकड़े को पूरी तरह से नकार दिया है। पारस ने कहा है कि बिहार में जातीय गणना हुई ही नहीं है। कास्ट सर्वे जो हुआ है एकदम गलत हुआ है। जो भी जातियां और इस सरकार के खिलाफ में है, यहाँ पटना सचिवालय में बैठ करके और सर्वे कराया गया। इस सर्वे को हम नहीं मानते हैं, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है। वहीं आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रिपोर्ट में सुधार के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है और राजभवन मार्च तक की घोषणा कर दी है। सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे। 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। सियासी पार्टियों के अलावे जातिगत संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना शुरू कर दिया। शुरुआत खुद को राजपूतों का संगठन बताने वाले करनी सेना ने की है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना का कहना है कि जातीय गणना की रिपोर्ट सही नहीं है, राजपूतों की संख्या कम की गई है। जो हमें 3.5% बता रहे हैं उनकी एक छोटी सी झांकी। मैंने कल भी बोला था आपके चैनल पे, आज फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ है 3.5% और पटना की धरती पर, केवल पटना के आसपास की क्षत्रिय। आने वाले दिनों में हम बताएंगे हमारी जनगणना क्या है। चुनाव से पहले जो सरकार है हमारा मान मर्दन करना चाह रही है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाह रही है, उस हर एक व्यक्ति को जवाब दिया जाएगा। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर जातीय गणना का कार्ड खेला गया था ताकि मंडल का जवाब कमंडल पार्ट 2 से दिया जा सके, लेकिन जातीय गणना के आंकड़ों पर उठ रहे सवाल मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली सूची में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 41 उम्मीदवारों में से 7 सांसदों को भी टिकट मिला है। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। तो 41 उम्मीदवारों में 7 सांसद भी शामिल है जिनको टिकट इस बार बीजेपी ने दिया है। अब चलिए शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली जिस पर मच गया है सियासी घमासान। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट पर राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन के लिए मुसलमान प्राइम वोटर है और उनके वोट के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि एमवाई समीकरण को साधने के लिए मुसलमानों की आबादी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। ये आरक्षण के नाम पर ओबीसी और ईबीसी की हकमारी हो रही है।
ये हकमारी कैसे हो रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने मुसलमानों को जातियों में विभक्त करके ओबीसी का अधिक हकमारी कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा नीतीश कुमार और लालू यादव से कि बिहार में ओबीसी की हकमारी ना करें, ईबीसी की हकमारी। मुसलमानों को अगर आरक्षण देना है जात के नाम पर तो उसके लिए अलग कोटा बनाए। अगर ये नहीं हुआ तो बिहार का ओबीसी इसके लिए आंदोलन करेगा। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन की। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया गया। मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान में 23 नवंबर, एमपी में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने एनडीए की जीत पर जताया भरोसा। कहा तेलंगाना में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ही आएगी। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, हम 2/3 बहुमत से भी राज्यों में जीतेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा जनता अपना निर्णय सुनाने के लिए उतारू है, कांग्रेस मुस्तैदी से चुनाव मैदान में खड़ी है। 5 राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता हमें चुनेगी। जातीय गणना पर बिहार सरकार के भीतर फूट। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तेली समाज के आंकड़ों को लेकर उठाया सवाल। अलग से गणना कराने का किया ऐलान। आरजेडी एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चंद्रवंशी समाज के आंकड़ों को कम दिखाने का लगाया आरोप। सीएम नीतीश को जवाबदेही लेने की दी नसीहत। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने जातीय गणना की रिपोर्ट को किया खारिज। गणना की रिपोर्ट में उलटफेर करने का लगाया आरोप। कहा बिहार में जाति नहीं गरीबों की गिनती है जरूरी। जातीय गणना की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने उठाया सवाल। अति पिछड़ा का हक मारने का लगाया आरोप। जातीय गणना की रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम नीतीश की सराहना करते नजर आए समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी। कहा जातीय गणना की रिपोर्ट से अति पिछड़ा समाज काफी खुश है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा लालू प्रसाद के आदेश पर सीएम नीतीश करते हैं काम, लालू प्रसाद के ऑर्डर से नहीं चलेगा बिहार। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर बोला हमला। कौवे और कोयला से की जेडीयू नेता गोपाल मंडल की तुलना। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले बेरोजगारों पर न उठाए सवाल। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी का जेडीयू आरजेडी पर आरोप। कहा हिंदुओं को जातियों और उपजातियों में बांट रही बिहार सरकार। पटना पहुंचे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग के सवाल पर सादी चुप्पी। जातीय गणना का किया समर्थन। कहा हम लंबे समय से कर रहे थे इसकी मांग। 5 राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान। कहा सभी राज्यों में बीजेपी को हराने की रहेगी कोशिश। सीएम नीतीश अपने रूटीन के तहत पहुंचे मुख्य सचिवालय। अधिकारियों और कर्मचारियों से की मुलाकात, फिर जनता दरबार के लिए हुए रवाना। संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य में चल रही भ्रष्टाचार और लूट की सरकार। दिल्ली से रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री के साथ जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन भी वापस लौटे।
देवघर दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिकटिया बराज पर मेगा पावर लिफ्टिंग का किया शिलान्यास। योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए खेतों में पहुंचाया जाएगा पानी। 4 दिन के भारत दौरे पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। दोनों देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद। युवा महोत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। रोजगार प्रयाग पोर्टल को मुख्यमंत्री ने किया लॉन्च। कहा युवाओं के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। यूपी के लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। कांशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करने की कही बात। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।